प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना का लाभ बालाघाट जिले में लाखों महिलाएं उठा रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं ऐसी है जो इस योजना से वंचित है और वे सरकार की ओर से इस योजना का तीसरा चरण शुरू होने का बेसब्री से इंतजार भी कर रही है। दरअसल ये वो महिलाएं हैं जो पहले चरण के दौरान मजदूरी के तलाश में बाहर होने या फिर जरूरी दस्तावेजों के अभाव में फार्म नहीं भर पाई है। जी हमने फार्म नहीं भरे थे, हम बाहर थे उस समय। और डबल से फॉर्म निकलते तो शायद भरते। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि योजना के तहत दूसरे चरण में ट्रैक्टर वाले परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा गया, लेकिन ऐसी महिलाएं जो वाकई में ज़रूरतमंद है और उन्हें सरकार से आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उन महिलाओं को आज भी नहीं जोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर सरकार की इस योजना को महज वोट बैंक के तौर पर भी देखा जा सकता है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी ही कुछ आदिवासी महिलाओं से मिलाते हैं जो वनोपज पर निर्भर है, रोज़ाना मजदूरी की तलाश में रहती है, लेकिन उन्हें लाडली बहना जैसी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। ये महिलाएं योजना से कैसे वंचित रह गई और अब वो सरकार से क्या चाहती है। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? जी हमने फार्म नहीं भरे थे, हम बाहर थे उस समय। अच्छा, बाहर कमाने गए थे? कमाने गए थे तो नहीं। कितने लोग होंगे जिन्होंने फार्म नहीं भरे होंगे आपके गांव में? अभी तो फिर भी होंगे जी 6-7 22 लोग होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग तो आप होंगे। लोगों ने मांग नहीं की है कि फार्म फिर से भरवाया जाए? आप लोगों को भी गरीब लोग हैं तो अब किसको बोलते, तो मैडम को बोले, सचिव मैडम को तो फार्म नहीं निकले हैं, बोली मैडम ने। फार्म निकले थे तो फिर ट्रैक्टर वालों के नाम पे निकला बोले, तो फिर हमने बोले ट्रैक्टर कहाँ से लाएंगे, तो मैडम ने बोली अभी मत भरो, अब नहीं निकल रहा है फार्म तो क्या करोगे। अच्छा, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? सरकार की इस नीति को, चुनाव से पहले लाडली बहना का लाभ देना, लेकिन उनमें भी जो लोग एक बार में फार्म भर गए तो उनको मिलेगा, ट्रैक्टर वालों को मिलेगा, बाद वालों को नहीं मिलेगा, इसको आप किस तरह से देखेंगे? मैं तो बोलती हूँ जी कि जब लाडली फार्म निकला, लाडली योजना फार्म निकला तो और एक बार और से फार्म डबल से निकलना था, क्योंकि बाकी भाई लोग बहुत छूट गए थे। कोई बाहर थे, कोई कमाने गए थे, किसी ने नहीं भरे थे, और जिसका हो गया भर के वो है तो बोलने लगे कि नहीं तुम कहाँ थे। तो अब हमको भी तो अपना देखना पड़ता है ना, हम वो फार्म के पीछे थोड़ी दौड़। हमको भी मिलना चाहिए ऐसा लगता है, पर तब फॉर्म निकले थे पर कुछ अड़चन की वजह से नहीं भर पाए। अड़चन कौन सी थी? कहीं कमाने गए थे क्या? नहीं, आधार कार्ड नहीं बना था। अच्छा, तो सरकार ने पहले आधार कार्ड तो बहुत दिनों से बन रहे, आप लोगों ने बनाए क्यों नहीं? डबल बनाए, अभी शादी के बाद बना। शादी थी। और भी कुछ महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? आप बताइए। आप? मेरा भाई इड़पिया है, उई के। हाँ, मैं तो आपको मिलता है लाभ? नहीं मिलता सर हमको। अच्छा, आपको क्यों नहीं मिलता? आपका क्या वजह है आपकी? कमाने जाते हैं सर हम लोग, कहाँ से मिलेंगे? गांव में रहेंगे तो फार्म भरेंगे। बाद में आए फार्म 2 बार गई मैं मैडम से पूछने के लिए, तो मैडम ने बोली कि नहीं आया है अभी फार्म, योजना नहीं आया है। इसलिए फिर बाद में और गई थी मैं, तो बोलने लगी ट्रैक्टर वाले का आया है, तो वापस आ गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव से ठीक 5 से 6 महीने पहले लाडली बहना स्कीम लाई गई। शुरुआत में इस योजना के तहत उन महिलाओं के फार्म स्वीकार किए गए जिनकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष तक है। वहीं दूसरे चरण में उन महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा गया जिनके परिवार में ट्रैक्टर है, लेकिन आज भी हजारों महिलाएं ऐसी है जो बेहद गरीब है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और रोज़ाना मजदूरी करके परिवार चलाती है। उन परिवारों की महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी मुख्य वजह सरकार के द्वारा पहले चरण में वंचित महिलाओं के फार्म को दोबारा स्वीकार नहीं करना है। जिले में ऐसी महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, किंतु सरकार ने तीसरा चरण शुरू ही नहीं किया है। इससे प्रतीत हो रहा है कि सरकार महज वोट बैंक की ही राजनीति कर रही है। उन्हें प्रदेश की उन गरीब महिलाओं की चिंता जरा भी नहीं है जो इस योजना से वंचित रह गए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर सवाल ये है कि आखिरकार सरकार उन महिलाओं की चिंता क्यों नहीं कर रही है।
जो पहले और दूसरे चरण में वंचित रह गई है। यह एक बड़ा सवाल है और सवाल प्रदेश की मोहन सरकार से है, भाजपा की राज्य सरकार से है।